गलती से रेल के सामने आ जाता है तब लोको पायलट ट्रेन को नहीं रोकते हैं, लेकिन ट्रेन का सिग्नल भी तो अचानक ही सामने आता है, फिर लोको पायलट ट्रेन को कैसे रोक लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे में यह सच है कि अगर कोई ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही है और सामने कोई भी इंसान आ जाए या गाड़ी आ जाए या कुछ भी चीजें आ जाती है तो यहाँ पर लोको पायलट अचानक से ट्रेन को नहीं रोक पाते और वह एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सिग्नल है वो भी अचानक ही आती है और लोको पायलट बड़े ही आराम से यहाँ ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं और सिग्नल के पहले ट्रेन को रोक देते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो पाता है, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे में जितनी भी ट्रेनें चलती है वह सिग्नल के अकॉर्डिंग ही चलती हैं। यहाँ पर लोको पायलट को सिग्नल ही एक सहारा होता है जिसके द्वारा वह ट्रेन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो ये जो सिग्नल होते हैं इनके कई तरह के एस्पेक्ट होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि रेलवे में रेड सिग्नल ट्रेन को रोकने के लिए होता है और येलो सिग्नल यह बताता है कि आगे रेड सिग्नल आने वाली है और यहाँ पर आपको ट्रेन की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर तक कर लेना है। डबल येलो सिग्नल का मतलब यह होता है कि ट्रेन को स्पीड को घटाकर 60 से 70 किलोमीटर पर आवर करना है और ग्रीन सिग्नल का मतलब यह होता है कि लोको पायलट ट्रेन को अपनी पूरी रफ्तार में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लीजिए ट्रैक्स पर कोई इंसान या कोई गाड़ी आती है तो होता क्या है कि ये चीजें अचानक से आती है। अगर मान लीजिए कोई ट्रेन पूरी रफ्तार में जा रही है और सामने कोई ऐसी चीजें आ जाती है तो यहाँ पर लोको पायलट को पहले से ये चीजें नहीं पता होती कि ट्रैक्स पर कोई चीज सामने है। वो जब उनकी नजर में आती है तभी वो दिखती है और उस टाइम बहुत देर हो जाती है और ऐसे में ट्रेन को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन ये जो सिग्नल होते हैं जहां पर ट्रेन आसानी से रुक जाती है तो यहाँ पर ट्रेन को रोकने से पहले लोको पायलट को कई सारे सिग्नलों से होते हुए फाइनल रेड सिग्नल तक आना होता है। सपोज मान लीजिए कि अगर किसी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिली हुई है तो अचानक से आगे रेड सिग्नल नहीं मिलेगी। उन्हें रेड सिग्नल मिलने से पहले बीच में डबल येलो, उसके बाद येलो, तब जाकर रेड सिग्नल का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ग्रीन से रेड सिग्नल आने में करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का समय लग जाता है और इतनी दूरी तय करने के बाद ही लोको पायलट को लाल सिग्नल, इसीलिए लाल सिग्नल से पहले आने पर लोको पायलट ट्रेन को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। और कोई इंसान या गाड़ी अचानक से ट्रैक्स पर आती है इसलिए यहाँ पर लोको पायलट इनके आने पर ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि सिग्नल आने पर लोको पायलट कैसे ट्रेन को कंट्रोल कर लेते हैं और कोई इंसान या गाड़ी आने पर वह ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते। सो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।